नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। फर्रुखाबाद में बीती कई दिनों से लापता युवक की लाश काली नदी के किनारे पड़ी मिली। पुलिस ने युवती भागने की रंजिश में हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में 3 सगे भाइयों सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने मृतक के दोस्त सुपारी किलर व प्रेमिका के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया। जहां विदित है कि बीते 5 अप्रैल को जनपद कन्नौज मनकानपुर छिबरामऊ निवासी 23 वर्षीय भाई शैलू दुबे पुत्र प्रमोद दुबे की गांव की ही एक युवती को भगा ले जाने की रंजिश में हत्या कर शव काली नदी के निकट फेंक दिया था। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के भाई आशु दुबे की तहरीर पर गांव के ही सुधाकर विवेक दिवाकर पुत्र जगन्नाथ व जगन्नाथ पुत्र सियाराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस घटना की छानबीन कर रही थी। पुलिस ने बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए आरोपी धर्मवीर उर्फ धर्मापुत्र रघुवीर वाथम मृतका के प्रेमिका के परिजन जगन्नाथपुर सियाराम दुबे व सुधाकर पुत्र सियाराम दुबे निवासी मकनपुर छिबरामऊ को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। हत्या की घटना कारित की गई थी, क्या पूरा मसला था, किस वजह से इसकी हत्या की गई, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? देखिए, जहानगंज थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया था। इस मामले में थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ और लड़की की बरामदगी हुई। बरामदगी होने के बाद शैलू दुबे नाम के व्यक्ति को इस अपराध में पुलिस ने जेल भेजा था। जब लड़की की बरामदगी हुई तो उसका बयान कराया गया था। बयान के बाद उसने अभियुक्त के प्रति अपना अफेक्शन व्यक्त किया था और वो उसी के साथ रहना चाहती थी, अपने घर नहीं जाना चाहती थी। इन कारणों से वो लड़की मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई और नियमानुसार उसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया गया। इस बात को लेकर लड़की के घर वाले अत्यंत क्षुब्ध हुए और कुछ उसके घर के लोगों ने योजना बनाई कि इसको हम दंडित करेंगे। इस व्यक्ति ने, इसका नाम शैलू दुबे था, उस व्यक्ति को दंडित करेंगे। इसके क्रम में जब शैलू दुबे जेल में था तो उसके साथ एक व्यक्ति जो धर्मा नाम का था वो जेल में मिला था और उससे उसकी कुछ दोस्ती हो गई थी। धर्मा चूँकि शातिर अपराधी था, इसलिए लड़की के घर वालों ने धर्मा को हायर किया और उसके माध्यम से शैलू दुबे को बुलवाकर और उसकी निसंस्तापूर्वक हत्या कर दी। बाद में उसे पानी में फेंक दिया, जो डेड बॉडी बाद में बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने सुराग रसी पता रसी करते हुए जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम क्रमशः धर्मवीर उर्फ धर्मा, जगन्नाथ और सुधाकर है। इन लोगों के पास से मोटरसाइकिल प्लेटिना बरामद की गई है, आला कत्ल बरामद किया गया है जो चाकू है, तथा जो मृतक व्यक्ति है उसका आधार कार्ड भी इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। साथ ही मृतक की घड़ी भी पाई गई है। इस प्रकार से हमारी थाना जहानागंज की टीम और सर्विलांस टीम ने मिलकर एक काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। मैं इनको पुरस्कृत किए जाने की सर, ये जिस तरीके से हत्या कैसे गला रेत के की गई, क्या मतलब हत्या की इन लोगों ने क्या बताया, किस तरीके से हत्या की है उसकी? देखिए, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि धर्मा नाम के व्यक्ति से चूँकि इस शैलू दुबे का जेल में मुलाकात हुई थी और एक अच्छा संबंध बन गया था, जिससे कि शैलू दुबे विश्वास करने लगा था धर्मा पर और धर्मा को अभियुक्त गणों ने अपने में मिला लिया और उसी के माध्यम से शैलू दुबे को बुलवाया गया। जब वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आया तो धर्मा से मिला और उसी दौरान इन लोगों ने एक सुनसान स्थान पर उसकी हत्या कर दी। धर्मा शातिर अपराधी है और वो गिरफ्तार भी हो गया है, तो उसने ये नहीं बताया कि खेत देने की बात हुई थी, ज़मीन और पैसा देने की बात हुई थी।
जो अभी तक की जानकारी हुई है उसके अनुसार लगभग 1 लाख रुपया और कुछ ज़मीन दिए जाने की बात आई थी। ठीक, थैंक यू। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि धर्मा नाम के व्यक्ति से चूँकि इस सैलू दुबे का जेल में मुलाकात हुई थी और एक अच्छा संबंध बन गया था, जिससे कि सैलू दुबे विश्वास करने लगा था धर्मा पर, और धर्मा को अभियुक्त गणों ने अपने में मिला लिया और उसी के माध्यम से सैलू दुबे को बुलवाया गया। जब वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आया तो धर्मा से मिला और उसी दौरान इन लोगों ने एक सुनसान स्थान पर उसकी हत्या कर दी। धर्मा शातिर अपराधी है और वो गिरफ्तार भी हो गया है, तो उसने ये नहीं बताया कि खेत देने की बात हुई थी, ज़मीन और पैसा देने की बात हुई थी। जो अभी तक की जानकारी हुई है उसके अनुसार लगभग 1 लाख रुपया और कुछ ज़मीन दिए जाने की बात आई थी। ठीक, थैंक यू।